नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में बदमाशों का हमला, पुलिस वालों की आंखों में मिर्च झोंककर साथी को छुड़ाया, एक बदमाश ढेर। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में गरजे अमित शाह, आदिवासियों की 49 वन उपजों का समर्थन मूल्य देने का वादा। पश्चिम बंगाल में योगी ने की चुनावी सभा, कहा ममता बनर्जी अब अराजकता का नया तांडव करना चाहती हैं। अयोध्या तक क्रूज चलाने की योजना, राम मंदिर निर्माण के बाद रामनगरी बनेगी एक बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र। 152 दिन बाद मिले 53,476 नए मामले, इनमें 80% मामले महाराष्ट्र, पंजाब समेत 6 राज्यों के। सेना में महिला अफसरों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महिला सैन्य अफसरों को 2 महीने में स्थायी कमीशन देने का निर्देश। परमवीर ने अब बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, याचिका दायर कर गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। कृषि कानूनों के खिलाफ कल भारत बंद, किसानों ने किया बंद का आह्वान, सामान्य जनजीवन पर पड़ेगा असर। शाहजहांपुर में ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा, हाईवे के किनारे पलटी ट्रैवलर बस, 2 यात्रियों की गई जान। होली पर कारोबारियों को लग सकता है तगड़ा झटका, समारोह पर रोक से 25,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका। भारत के खाते में आया एक और सिल्वर मेडल, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत के हुए कुल 20 पदक। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के बाहर आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से गोलीबारी में एक बदमाश की मौत हो गई और एक घायल हो गया। पुलिस कुलदीप पज्जा नाम के बदमाश को मेडिकल के लिए अस्पताल लाई थी। यह बदमाश जितेंद्र गोगी गैंग का सदस्य है। पुलिस उसे लेकर जैसे ही अस्पताल पहुंची, पहले से घात लगाए गोगी गैंग के आधा दर्जन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने एक बदमाश को जवाबी फायरिंग करके ढेर कर दिया। इस बीच कुछ बदमाशों ने पुलिस की आंखों में मिर्ची झोंककर बदमाश कुलदीप पज्जा को छुड़ा लिया। बदमाश उसे लेकर अस्पताल के गेट नंबर 7 से भागे और यहां एक मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के झारग्राम में भाजपा की चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारग्राम हरे भरे जंगल और लाल मिट्टी की भूमि है। आदिवासी भाइयों ने बरसों से इस भूमि की संस्कृति को संजो कर रखा है। माँ माटी मानुष का नारा देकर दीदी सत्ता में आई, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं किया। अमित शाह ने कहा कि आप जंगल से वन उपज चुनकर लाते हैं, उसका अच्छा दाम नहीं मिलता है। हमने तय किया है कि हम 49 वन उपजों को समर्थन मूल्य देकर अच्छा दाम देने की शुरुआत करेंगे। हम आदिवासियों के लिए ऑनलाइन प्रमाण पत्र की व्यवस्था भी करेंगे और कट मनी को ख़त्म करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिम बंगाल के सागर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। योगी ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर करारा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि ममता दीदी लोक कल्याण नहीं करेंगी, इसमें उनकी रुचि नहीं है। वह भाई भतीजावाद में पड़ी हैं। प्रदेश में अराजकता इतनी थी कि लोग पंचायत चुनावों में नामांकन तक नहीं करने जा पा रहे थे। एक बार फिर सरकार बनाकर वे अराजकता का नया तांडव करना चाहती हैं। योगी ने कहा कि दीदी भगवा रंग और राम नाम से चिढ़ती हैं। योगी ने कहा कि आज बीजेपी आश्वासन देती है कि 2 मई के बाद भाजपा की सरकार बनेगी और बंगाल में सिर्फ विकास होगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग काशी से प्रयागराज और फिर अयोध्या तक क्रूज संचालन की योजना बना रहा है। पहले काशी से प्रयागराज तक गंगा में क्रूज का संचालन होगा। इसके बाद इसे अयोध्या तक ले जाने की तैयारी है। विभाग इसके लिए खाका खींच रहा है। पर्यटन अधिकारियों ने
कुछ दिन पहले एक सर्वे कराकर योजना को अंतिम रूप दिया था। सर्वे के अनुसार काशी से प्रयागराज और अयोध्या तक क्रूज चलाया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रूज का संचालन काशी से प्रयागराज तक किया जाए, आगे चलकर इसमें अयोध्या भी जोड़ा जाए। धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र काशी, प्रयागराज और अयोध्या है। श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाने के बाद देश भर के पर्यटकों की अयोध्या की आवाजाही कई गुना तक बढ़ जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 52,476 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 251 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में हालत सबसे ज़्यादा खराब है। 80% नए मामले इन्हीं राज्यों में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट मिलने से केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। महामारी की रफ्तार को रोकने के लिए कई राज्यों ने पिछले साल की तरह इस बार भी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू का सहारा लेना शुरू कर दिया है। स्कूल, कॉलेजों को भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना और नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन की मांग को लेकर दायर याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि 1 महीने के भीतर महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने पर विचार किया जाए। नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए 2 महीने के भीतर इन्हें स्थायी कमीशन दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी कमीशन के लिए महिला अफसरों के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस मापदंड को मनमाना और तर्कहीन बताया। कोर्ट ने कहा कि सेना द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन मापदंड महिलाओं के साथ भेदभाव का कारण बनते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपने ट्रांसफ़र को चुनौती देते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की भी मांग की है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन बाजे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने सचिन बाजे को निलंबित कर दिया था और परमबीर सिंह का ट्रांसफ़र मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद पर हटाकर डीजी होमगार्ड्स पर कर दिया था। केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान संगठनों ने कल शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया है। इस दौरान दुकानों, बाज़ारों और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा। इससे रोज़मर्रा की वस्तुओं की किल्लत हो सकती है। व्यापारी संगठन भारत बंद में शामिल होंगे या नहीं, इसे लेकर संशय बना हुआ है। किसान संगठनों ने कहा है कि लोगों से स्वेच्छा से दुकानें बंद करने को कहा गया है। यूपी के शाहजहांपुर के तिलहर कस्बे में आज सुबह ब्रेक फेल होने से एक ट्रैवलर बस हाईवे के किनारे पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 18 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तिलहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर होने पर 8 घायलों को शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बस में 25 मजदूर सवार थे जो चंडीगढ़ से होली पर अपने घर कुशीनगर जा रहे थे। यात्रियों ने बताया कि 70 किलोमीटर पहले भी बस के ब्रेक खराब हो गए थे। ड्राइवर ने कुछ मरम्मत करने के बाद इसे आगे बढ़ा दिया। तिलहर पहुंचने पर ब्रेक फिर खराब हो गए और दुर्घटना हो गई। कोरोना के चलते कई राज्यों में होली के सार्वजनिक आयोजनों और होली मिलन समारोह पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे कारोबारियों को 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। कारोबारियों का कहना है कि इस बार भी होली पिछली बार की तरह ही बेरंग रहेगी। कारोबारियों का कहना है कि समारोहों पर पाबंदी लगाए जाने के बाद उनके ऑर्डर कैंसिल होने शुरू हो गए हैं। कई कारोबारियों ने बताया कि होली करीब आ गई है, लेकिन उनका 1/4 स्टॉक भी अभी नहीं उठ पाया है। नई दिल्ली में चल रहे ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के टीम इवेंट में भारत ने सिल्वर मेडल जीता। अंजुम मोदगिल, श्रेया सक्सेना और गायत्री नित्यानंदन की टीम ने मैच में 43 अंक हासिल किए। भारतीय टीम पोलैंड के बाद दूसरे स्थान पर रही। पोलैंड ने 47 अंक बनाकर गोल्ड मेडल जीता। इंडोनेशिया की टीम को कांस्य पदक मिला। इस मेडल के साथ भारत की कुल मेडल की संख्या 20 हो गई है, जिसमें 9 गोल्ड,
6 सिल्वर और 5 ब्रांज मेडल शामिल हैं। न्यूज़ टाइम्स समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा समाचारों के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।